हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। दोस्तों, सभी आरआरबी वाले छात्रों के लिए आरआरबी की तरफ से एक लेटेस्ट नोटिस आया है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनली अगर बात करेंगे तो छात्र बिल्कुल इस पर ध्यान दें। बहुत बड़ी अपडेट है कि जितने भी कैंडिडेट्स आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ, एसआई और पैरामेडिकल स्टाफ का जो है आवेदन किया है और जिनके फॉर्म एक्सेप्ट हुए प्रोविजनली या कंडीशनली, तो उन सभी छात्रों के लिए यहाँ पर आरआरबी की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट नोटिस दिया गया। बहुत ही इंस्ट्रक्शन जो है, निर्देश दिए गए, कड़े निर्देश दिए गए आरआरबी की तरफ से। तो आपको बिल्कुल अपना नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत है। तो किन कैंडिडेट्स को आप जो है कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपको पूरा ऑफिशियली हम डाटा बताने वाले हैं। तो छात्रों को कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित आरआरबी का सख्त निर्देश आया है। सभी छात्रों को अभी ये काम करना होगा, अदरवाइज उनके फॉर्म जो है आगे चलकर उनको उनकी उस पर्टिकुलर जो है कास्ट से रिलेटेड नहीं माना जाएगा और उनको जो है यूआर में कंसिडर कर लिया जाएगा। तो बिल्कुल आपको जो है इसमें देरी नहीं करनी है और जल्द से जल्द आपको ये अपना काम करना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं क्या है पूरी अपडेट। इससे पहले चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल की अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं अभी सुबह के 10:32 को हमने आरआरबी सिकंदराबाद की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा। आज है 29 तारीख, संडे का दिन है और आज के दिन लेटेस्ट अपडेट आई है। देखिए, जब नीचे आएंगे तो लेटेस्ट अपडेट वाले सेक्शन में देखिए CN 01/2024, ALP CN 02/2024, टेक्नीशियन CN RPF SI 01/2024, CN 03/2024, JE and CN 04/2024, पैरामेडिकल। नोटिस फॉर सेंडिंग लेटेस्ट कम्युनिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट थ्रू ईमेल बाय ऑल द एप्लीकेशंस एक्सेप्टेड कंडीशन कैंडिडेट्स हु बिलोंग्स टू स्पेसिफिक कास्ट ऑफ बिहार स्टेट। तो बिहार स्टेट में जिस कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर बोला गया, मतलब जो स्पेसिफाई कम्युनिटी के रिगार्डिंग बोला गया है, तो उनकी कास्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर जो है उनको अपना ईमेल आईडी के थ्रू जो है इनको कास्ट सर्टिफिकेट सेंड करना होगा। तो क्लिक हेयर पर क्लिक करके हम नोटिस को डाउनलोड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 29/12/2024 आज ही की लेटेस्ट अपडेट अभी सुबह थोड़ी देर पहले ही डाली गई है। दोस्तों, ये नोटिस ओपन हो चुकी है। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स। नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर दिया गया नोटिस फॉर सेंडिंग, वही लेटेस्ट कम्युनिटी और कास्ट सर्टिफिकेट आपको ईमेल करना होगा। बिहार के कुछ स्पेसिफिक कास्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर दिया गया है। नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर अटेंशन टू ऑल अप्लाइड कैंडिडेट्स हुज एप्लीकेशंस हैव बीन एक्सेप्टेड, मतलब कि जिन भी कैंडिडेट्स जिन्होंने ALP का फॉर्म भरा है, टेक्नीशियन का फॉर्म भरा है, पैरामेडिकल का या RPF SI का फॉर्म भरा है और जिनके फॉर्म यहाँ पर एक्सेप्ट किए गए हैं प्रोविजनली या फिर कंडीशनली, जिस भी कंडीशन में उनका जो है फॉर्म एक्सेप्ट किया गया था, उन सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो कि बिलोंग करते हैं किससे, ऑल्सो बिलोंग्स टू पैन, सवासी, PANR, पैनर, तांती तत्वा और उसके बाद कास्ट ओरिजिनली एंड बी ऑल्सो बिलोंग्स टू बिहार स्टेट और माइग्रेटेड टेम्परेरी परमानेंटली फ्रॉम बिहार स्टेट ओनली एंड सी ऑल्सो मेंशन्ड एज SC कम्युनिटी इन कम्युनिटी फील्ड इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब जिन भी कैंडिडेट्स ने ये एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम इन कास्ट को अगर उसमें शो किया, एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम कास्ट ये बताई है, तो उन सभी कैंडिडेट्स जो बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं उन सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर दिया गया है। देखिए, इन द लाइट ऑफ ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन सुप्रीम कोर्ट सिविल अपील नंबर, ये सिविल अपील नंबर दिया गया है 2017 का है, बिटवीन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मार्च मंच बिहार पटना एंड द स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स जजमेंट डेटेड 15/7/2024। तो यहाँ पर इनका जजमेंट 15/7/2024 को दिया गया था। अपील जो है 2017 में की गई थी। तो फाइनली जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो उसके बाद यहाँ पर जो है इन SC में कुछ जो है इन कास्ट में जो है थोड़ा यहाँ पर हो सकता परिवर्तन देखने को मिला है, कुछ जजमेंट आया है। अब उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आरआरबी की तरफ से जो है SC कास्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर जो है नोटिस दिया गया है। देखिए, कैंडिडेट्स हु हैव मेंशन्ड देयर कम्युनिटी एज SC इन ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ऑल्सो ओरिजिनली बिलोंग्स टू पैन, सवासी, पैनर, तंती तत्वा कास्ट एंड, मतलब कि जो कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब कि जो कैंडिडेट्स SC से बिलोंग करते थे और ऑनलाइन एप्लीकेशन में उन्होंने SC शो किया है और इन कास्ट से अगर ओरिजिनली, मतलब कि सच में अगर बिलोंग्स करते हैं, तो उसके बाद दिया गया है बिलोंग्स टू बिहार स्टेट और माइग्रेटेड, मतलब कि बिहार से बिलोंग करते हैं या बिहार से जा चुके हैं या टेम्परेरी या फिर परमानेंटली बिहार से थोड़ा बाहर अदर स्टेट में जा चुके हैं, फ्रॉम बिहार स्टेट ओनली। मतलब इन सभी कैंडिडेट्स के लिए बोला गया है शुड सबमिट द फॉलोइंग डिटेल्स इन द मैनर मेंशन्ड हेयर अंडर। मतलब कि अगर कैंडिडेट SC से बिलोंग करता है और बिहार का रहने वाला और इन कास्ट से बिलोंग करता है, तो उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में अपना ये बताया है, तो उसके बाद इनको ध्यान में रखना चाहिए कि कैंडिडेट मस्ट सबमिट ए सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी ऑफ देयर लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड ऑन और आफ्टर 1/12/2024। तो जिन भी कैंडिडेट्स ये इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो उनको 1/12
मतलब कि 1/12/2024 या फिर उसके बाद का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है और उसके बाद उसको सेल्फ अटेस्टेड मतलब फोटोकॉपी करके उसको सेल्फ अटेस्टेड जो है स्कैन करके फोटोकॉपी जो है उसकी ईमेल आईडी पर सेंड करना है। तो ईमेल आईडी नीचे दिए गए हैं। देखिए, द स्कैन कॉपी शुड बी पीडीएफ मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और उसी ईमेल आईडी के थ्रू आपको जो है भेजना चाहिए जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो है डाला था। इसके बाद ही देखिए, आपको जो ईमेल आप भेजेंगे अपना कास्ट सर्टिफिकेट जब सेंड करेंगे आरआरबी को, तो उसमें आपको क्या क्या मेंशन करना है। तो द ईमेल मस्ट आल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग डिटेल। क्या क्या डिटेल? आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेंट का नाम, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी होना चाहिए और सीए नंबर भी होना चाहिए कि आपने किस फॉर्म के लिए मतलब जैसे 01/2024 एएलपी का फॉर्म भरा तो ये आपको शो करना होगा। पुराना कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट भी और जो है रिवाइज मतलब कि जो नया आपने बनाया है, संशोधित किया है कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट, तो उसको भी आपको भेजना होगा। तो ईमेल आईडी आपको दिया गया, जैसे एएलपी का अगर आपने फॉर्म भरा है तो एएलपी के लिए इस ईमेल आईडी पे भेजना है। टेक्नीशियन का फॉर्म भरा तो इस ईमेल आईडी पर, जैसे आपको ये दिया गया asrrb@scr.railnet.gov.in। RPFSI का फॉर्म भरा तो वो भी आपको इसी ईमेल आईडी पर भेजना है। और अगर आपने जेई या पैरामेडिकल का फॉर्म भरा है तो आपको rrbbs.od@gov.in और पैरामेडिकल का फॉर्म भरा है तो rrbmfp/bih@nic.in। इस पर आपको जो है फॉर्म को अपना जो है रिवाइज कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट को भेजना है। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है, देखिए, द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग सेल्फ अटेस्टेड स्कैन लेटेस्ट कम्युनिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट थ्रू देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी टू अबव सीएन स्पेसिफिक ईमेल आईडीज इज ऑन और बिफोर। देखिए, आपको 10 फरवरी 2025 से पहले आपको जो है अपना ईमेल आईडी के थ्रू आपको अपना रिवाइज कास्ट सर्टिफिकेट और पुराना कास्ट सर्टिफिकेट सब कुछ इस पर जो है भेज देना है। आपका सीएन मतलब आपकी वैकेंसी के अकॉर्डिंग किस आरआरपी पे भेजना है, किस ईमेल आईडी पर आपको देख लेना है। तो आपको जो है 10 फरवरी तक के टाइम दिया गया है, मतलब लगभग आपके पास अभी 1.5 महीना है और 1.5 महीने में आप जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा करके ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। आगे दिया गया, ऑल द कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड लेटेस्ट कम्युनिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट विल बी कंसिडर फॉर फर्दर स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट एज पर देयर रिवाइज कास्ट सर्टिफिकेट कम्युनिटी। मतलब कि यदि जिन कैंडिडेट्स ने 10 फरवरी तक अपना कास्ट सर्टिफिकेट नया रिवाइज कास्ट सर्टिफिकेट अगर ईमेल कर दिया तो ही मतलब उनको उनकी कम्युनिटी में कंसिडर किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सेकंड पॉइंट दिया गया था कि इफ एनी ऑफ सच कैंडिडेट्स हु डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस नोटिस एंड डू नॉट सेंड देयर ईमेल सेल्फ अटेस्टेड स्कैन लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड ऑन और आफ्टर 1/12/2024 का आपका जो है या उसके बाद का कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, इसके पहले का नहीं होना चाहिए। इन्होंने क्लियर मेंशन किया गया है। तो 1/12/2024 या उसके बाद का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और 10/2/2025 तक के उनको जो है कास्ट सर्टिफिकेट अपना सेंड कर देना होगा। अगर नहीं कर पाते तो उनको जो है आगे की शॉर्ट लिस्टेड स्टेज के लिए मतलब आपका जो है यूआर में कंसिडर किया जा सकता है। तो देखिए, पूरा जो सेकंड नंबर का पॉइंट है हम आपको डायरेक्ट इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखा देते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश में, मतलब हमने यहाँ पर ट्रांसलेट यहाँ पर नीचे हिंदी में किया, इफ़ एनी ऑफ सच कैंडिडेट्स, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, यदि ऐसे कोई भी अभ्यर्थी जो इस नोटिस का जवाब नहीं देते हैं 1/12/2024 को या उसके बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपना स्व सत्यापित स्कैन किया हुआ नवीनतम जाति प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि यानी 10/2/2025 तक नहीं भेजते, मतलब 1/12/2024 को आपका या उसके बाद का अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपको 10/2/2024 तक 2025 तक 10/2/2025 तक अगर यदि आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट ईमेल नहीं करते अपना सेल्फ अटेस्टेड करके, तो उसके लिए आगे दिया गया है, तो उन्हें बाद में ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित समुदाय मतलब एससी में अगर आपने लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन में तो उसके अनुसार भर्ती के आगे के चरणों के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, मतलब उनको कर लिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि उनको जो है एससी के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। इन अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय अनिवार्य रूप से 1/12/2024 को या उसके बाद जारी किया गया नया जाति प्रमाण पत्र और साथ ही पुराना जाति समुदाय प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले जारी किया गया हो लाना होगा। मतलब यदि कोई कैंडिडेट, इनके लिए आरआरबी ने एक अच्छा मौका ये भी दिया कि यदि कोई कैंडिडेट 10 फरवरी तक अपना जो है स्कैन किया हुआ कास्ट सर्टिफिकेट नहीं भेजता है, अगर ईमेल नहीं कर पाता है, तो उन कैंडिडेट्स को एससी में तो कंसिडर किया जाएगा, लेकिन जब उनका डीवी के लिए बुलाया जाएगा तो डीवी में उनका नया जो कि 1/12/2024 या उसके बाद का कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, वो होना चाहिए, और या फिर और उसके साथ साथ जो है पुराना कास्ट सर्टिफिकेट भी लाना होगा जिसके लिए उन्होंने आवेदन एप्लीकेशन में जो है जमा किया था। इसके बाद आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बीच की अवधि के जाति प्रमाण पत्र की 1/12/2024 को या उसके बाद जारी किए गए नए जाति प्रमाण पत्र के संबंध में क्रॉस चेक किया जाएगा। मतलब कि पुराना ओल्ड
और न्यू दोनों ही कास्ट सर्टिफिकेट को आपको जो है क्रॉस चेक किया जाएगा। अगर दोनों सेम पाए जाते हैं, इस तरह से मतलब कि सेटिस्फेक्शन होता है, तो ही वो उसको आपको जो है एससी में कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज आगे दिया गया है। यदि दोनों प्रमाण पत्रों में कोई विसंगति पाई जाती है, मतलब कि कोई एरर पाई जाती है, अलग अलग चेंजेस पाए जाते हैं, तो उसकी उम्मीदवारी को अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा, मतलब यूआर में उनको माना जाएगा, बशर्ते कि उम्मीदवार भर्ती के पूरे चक्र के लिए लागू शर्तों को पूरा करता हो। यदि अगर वो पूरी कंडीशन को जो है फॉलो भी करता है, तो उनको यूआर में कंसिडर किया जाएगा। अगर उन्होंने ओल्ड और न्यू कास्ट सर्टिफिकेट में थोड़ी भी उनके जो है चेंजेस पाए जाते हैं। तो बड़ी ऑफिशियल अपडेट है दोस्तों कि यहाँ पर एससी कैंडिडेट्स के लिए, कि जो भी उन कास्ट से बिलोंग करते हैं, खासकर बिहार स्टेट या उसके जो है अदर राज्य के, तो उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए दिए गए हैं कि बिल्कुल आपको जो है देरी नहीं करनी है, इसमें जो है लापरवाही नहीं करनी है। यदि कोई भी कैंडिडेट एससी में उन कास्ट से बिलोंग करता है, तो अपना नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवा ले, और डीवी के टाइम पर पुराना कास्ट सर्टिफिकेट भी ले जाए और नया भी ले जाए। और साथ ही साथ अभी 10 फरवरी 2025 से पहले आप जो है अपना नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवा करके जो है उसको दी गई ईमेल आईडी पर आप ईमेल कर सकते हैं। आपको जो है अच्छा मौका दिया जा रहा है, ताकि आपको जो है एससी में कंसिडर किया जाए, यूआर में कंसिडर नहीं किया जाए, अदरवाइज आपकी जो है मेहनत बेकार जा सकती है। तो उम्मीद करते हैं सारे की सारी यहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे दोस्तों, कि यहाँ पर एससी के लिए कड़े निर्देश दिए गए आरआरबी के द्वारा। तो दोस्तों बड़े ऑफिशियल अपडेट है जो कि आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों इस नोटिस के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में इतना रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके बाय फ्रेंड्स।